नमस्कार, मैं रोहित रंजन। स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारियों वाली उस मुहिम में जिसमें हम चमत्कार के दावों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखते हैं। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल नाम की इस मुहिम में हम हर धर्म के कथित गुरुओं के दावों की पड़ताल करते हैं। इसी कड़ी में आज हम एक कथित करामती मौलाना की करेंगे जो गोलाकार पत्थर से हर तरह की परेशानी दूर करने का दावा करते हैं। एक लोडी भी घूमती है अपना ऑटोमेटिक की, और यहाँ पर बहुत लोगों की मन्नतें पूरी होती है, दुआएं कबूल होती है, कोई मायूस होकर नहीं जाता है। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सके। मेरी छोरी को दौरे पड़ते थे, पोती को, वो भी यहीं से दर से ही अच्छी हुई है। बोरखेड़ा दरगाह वाला दरबार, बड़ा खुलासा पहली बार। एक ऐसी दरगाह जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यहाँ सिर झुकाने से हर मन्नत पूरी होती है। दुआएं कबूल होती है, कोई मायूस होकर नहीं जाता है। वो दरगाह जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ जिसने भी दुआ मांगी उसे हर परेशानी से निजात मिल जाती है। साल हो गए भैया आते हुए। मेरे आदमी के साथ आती थी, मैं जब से ही आ रही हूँ, और मेरी हर मुराद, हर तमन्ना, हर मुश्किलें यहीं से आसान हुई है। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सके। मेरी छोरी को दौरे पड़ते थे, पोती को, वो भी यहीं से दर से ही अच्छी हुई है। ये दरगाह है राजस्थान के कोटा जिला स्थित बोरखेड़ा में। इस दरगाह में कई चमत्कार होने के दावे किए जाते हैं। यहाँ कई गोलाकार पत्थर रखे हैं। इन पत्थरों पर बैठकर लोग मन्नतें मांगते हैं। दावा किया जाता है कि जब लोग पत्थरों पर बैठकर मन्नतें मांगते हैं तो ये अपने आप घूमने लगता है। ये दावा खुद दरगाह के गद्दी नशीन रफीक शाह करते हैं। लोडी घूमती है, बाबा घुमाते हैं, हम थोड़ी घुमाते हैं। सब सरकार का करम है, जो भी जायरीन आते हैं वही बैठते हैं यहाँ पे। मान्यता है कि अगर पत्थर सीधी दिशा में घूम गया तो मन की इच्छा जरूर पूरी होगी। अन्यथा संदेश ये कि बार बार दरगाह आना पड़ेगा। भाई सीधी घूमती है तो काम होता है, उल्टी घूमती तो लेट होता है काम। और किसी की नहीं घूमती तो उसका लेट होगा काम, उसको फिर आना पड़ेगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, वो तो सरकार जैसा चाहेंगे वैसे बुलाएंगे। आस्था ऐसी कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ मन्नतें मांगने दरगाह में आते हैं। एक लोडी भी घूमती है अपना ऑटोमेटिक की, और यहाँ पर बहुत लोगों की मन्नतें पूरी होती है। दरगाह में कई तरह के चमत्कार होने के दावे किए जाते हैं। दरगाह के खादिम रफीक शाह कहते हैं कि दरगाह में मौजूद तालाब के पानी में नहाने से जहां असाध्य बीमारियों से राहत मिलती है, वहीं भूत प्रेत और काले जादू से भी छुटकारा मिलता है। यहाँ पे जो बावड़ी है उसके पानी से शफा होती है। खुजली की बीमारी हो, काई की भी हो, जैसी भी बीमारी हो, सरकार करते हैं, बावड़ी के पानी से होता है। यहाँ नहाने से अला बला जादू सब खत्म होती है। दरगाह में होने वाले चमत्कारों के बारे में आपको बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि ये दरगाह किसकी है और ये है कहां। ये दरगाह अनवर खां रहमतुल्लाह अलैह की है। ये राजस्थान के बोरखेड़ा में है। दावा किया जाता है कि यहाँ देश भर से जायरीन आते हैं। इस दरगाह के गद्दी नशीन रफीक शाह हैं। दरगाह की एक दीवार पर लोग धागा भी बांधते हैं। मान्यता है कि यह धागा बांधने से भी मन्नतें कबूल होती हैं। अब बोरखेड़ा दरगाह को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, इसे जानने और परखने के लिए दरगाह के खादिम रफीक शाह को न्यूज़ नेशन ने मंच दिया। अब मौलाना रफीक क्या विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरे उतरेंगे या फिर उनके दावों की पोल खुल जाएगी, ये देखने वाली बात होगी।
मौलाना का चमत्कारी ज्ञान, अंधविश्वास का खेल या फिर विज्ञान? चमत्कार और अंधविश्वास के खिलाफ हमारी इस मुहिम में पूरा देश जुड़ रहा है। आप भी हमारी इस कोशिश का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपको एक नंबर पर सिर्फ मिस्ड कॉल देना है। तो देर किस बात की है, मैं नंबर बताता हूँ, फ़ोन उठाइए। 9355010002 पर कॉल कीजिए। तो रफ़ीक बाबा के बारे में और इस दरगाह के बारे में आपने रिपोर्ट के ज़रिए तो बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ रफ़ीक बाबा जुड़ चुके हैं जो इस स्थान पर दरबार लगाते हैं और भक्तों को पीड़ा से हरते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है रफ़ीक बाबा, पहले तो आपका न्यूज़ नेशन पर। अब मैं आपकी ज़ुबानी ज़रा जहाँ बैठे हैं सर। जिस पीर स्थान पे, उस स्थान के बारे में जानना चाहूँगा, क्या क्या आप करते हैं वो अगर आप बता सकें तो। सर यहाँ पे 150-200, ठीक है सर, 150-200 साल पुरानी दरगाह है ये, और रिछंदा के नाम से अनवर खां नाम है आपका जी उफ लोडी वाले सरकार बोलते हैं आपसे जी। और यहाँ गांव में पास में बोरखेड़ा, तो ये लोग मुकरबा वाले बाबा बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा। और यहाँ की खासियत ये है कि जो भी आता है फूल माला लच्छा जो भी बांधते हैं उनकी मुरादें पूरी होती है सर। अच्छा। और एक बावड़ी है यहाँ पे, उसके पानी से शफा होती है, और लोडी है पीछे जो उस पे घूमते हैं लोग। और यहाँ पे काफ़ी सालों से हमारे बाबूजी थे, हमारे पिताजी, वो कम से भी कम मान लो 70 साल 80 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। और अब हम 4 भाई सेवा पूजा करते हैं, इनकी खिदमत करते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो इनकी और लोडी खिदमत है यहाँ करने पे के लिए पीछे, जैसे जो भी जायरीन आते हैं, बहुत जायरीन आते हैं यहाँ पे दूर दूर से। हाँ नहीं वो तो समझ गया, जी। जैसे जैसे सनातन बोलिए। में क्या होता है ना कि हर डिग्री को, चाहे वो शास्त्री हो आचार्य हो, तो उसके लिए पढ़ाई होती है। उसके बाद फिर वो यज्ञ भजन कीर्तन वगैरह तमाम लोगों को गाइड करते हैं। जी। तो आप लोग जो दरबार पर बैठ रहे हैं तो इसके लिए नहीं कुछ सर, ऐसा तालीम कुछ भी ली, नहीं ऐसा यहाँ कुछ नहीं पे, है? हम कुछ भी नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा, पिताजी बैठते थे तो इसलिए वंशावली चला रहे हैं? नहीं सर, हम तो खाली फातिहा दुरूद लगाते हैं। जी सरकार। पिताजी पहले क्या बोल रहे बैठते हो थे, पिताजी पहले बैठते थे, इसलिए अब आप वो गद्दी संभाल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? जी, जहाँ मैं गद्दी संभाल ली, और वैसे उर्दू जानता हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ यहाँ तो लच्छे से पानी से मुराद पूरी होती है सर, यहाँ कोई जान तेरी का काम नहीं है सर यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है आपने रफ़ीक जी? सर मैं तो 7वीं 8वीं पास हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तो बस अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा था। बचपन से मैं यहाँ खेला कूदा हूँ नहीं नहीं, अच्छी में। बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, जी। कोई दिक्कत नहीं है। इसे मैं तो बस अपनी जानकारी दुरुस्त करने के लिए ये सब प्रश्न जी, पूछ रहा हूँ ताकि मैं समझ पाऊँ। अच्छा, किस तरह की पीड़ा वहाँ पे खत्म हो जाती है या सिर्फ मुरादें कोई पूरी दिक्कत होती नहीं है? सर, बचपन सर यहाँ पे देखो, जैसे जादू वाले आते हैं, कोई हारी बीमारी वाले आते हैं, जैसे कोई भी तकलीफ वाले आते हैं, तो सिर्फ हम डोरा बनाते हैं यहाँ सरकार में, और बोतल मंगवाते हैं पानी की, वहाँ से बावड़ी में से भर लाओ आप, और यहाँ पे उसार के हम उन लोगों को दे देते हैं। शफा करना तो अल्लाह के और सरकार के हाथ में, देखो हमारे हाथ में नहीं है, हम तो आम इंसान हैं, हम तो खिदमतदार हैं यहाँ के। मतलब पीर बाबा के दरगाह पर वो धागा बांधने ये के बात है बाद सारे कार्य हो जाते हैं, संकट खत्म हो जी। जाता है, परेशानी दूर हो जाती है, आप ये कह रहे हैं? सारे कार्य हो जाते हैं यहाँ पे। तो मतलब पीर बाबा ये सारा कार्य परेशानी कर दूर देते हो हैं, जाती है सर। यही बता रहे हैं ना आप? हाँ, ये करते हैं, सरकार अच्छा, करते हैं, या अल्लाह करता है, इसके मैं- सिवा कौन करेगा? एक बात हाँ, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सही मैं तो बात आम है। इंसान हूँ, मैं तो खाली खिदमत करता हूँ, बिल्कुल। फूल माला जो अगरबत्ती बिल्कुल। चढ़ाते हैं। अच्छा, जी। अच्छा, सुनिए ना, हमारा कोई जान तेरी का काम नहीं नहीं, है मैं सर समझ यहाँ गया, मैं समझ गया, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, कष्ट हर रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट को स्वीकार अगर कर सके आप, मैं आगे फिर आपसे और बात करूंगा। मुझे क्या उस पत्थर के दर्शन आप करवा सकते हैं जिससे मुरादें पूरी हो जाती है? उसके बाद मैं पूछूंगा, क्या आप उस पत्थर तक जा पे। सकते जी हैं? हाँ, मैं अभी दिखा देता हूँ इनको पत्थर पे। हाँ, जी हाँ, मैं जा रहा हूँ, जाइए ना, पत्थर जाइए पे ना। जा रहा हूँ। जी सर, आप उधर से। अच्छा, इस पत्थर पर होता क्या ये भी बताते चलिए ताकि मैं अपने दर्शकों तक भी ये संदेश पहुंचा दूं। इसी रास्ते से आमतौर पे लोग बाग आते हैं आपके पास में जब भी हाँ आते हैं। हाँ, ठीक है सर, ठीक है सर, मैं बताता हूँ। क्या क्या बोलते हैं आप उनको जब? भाई उनको ये कहते हैं, भाई वो खुद ही बैठते हैं, हम लोग नहीं कहते हैं उनसे कुछ भी।
वो लोग आके बैठते हैं, उनकी नहीं मुरादें लोग पूरी होती है। नहीं सुनिए ना, जिससे सुनिए वो बैठते रफीक जी, हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। तो वो उनको लोग वो खुद जहाँ आके वो बैठते बताते हैं हैं खुद। लेकिन लोगों को ये बैठने के बाद ऐसा कुछ होता है, ये तो आपने बताया होगा या जी। किसी ने तो बताया होगा ना। जरा दिखाइए। नहीं नहीं सर, हम कुछ भी नहीं बताते। नहीं, वो आप उनके तो हिसाब बैठना से शुरू बैठते हैं, किया, कोई आपके मतलब पिताजी नहीं ने है। बताया। देखो आप, ये बैठे हुए हैं लोग यहाँ। दिखाइए जरा, कैमरा उधर कीजिए, कैमरा उधर कीजिए, जो पत्थर देखो पे ये बैठी महिला है, है। ये बैठी हुई है। ये महिला खुद घूम रही है रफीक जी, या देखो ना ये सर, आप खुद देख लो। नहीं मैं तो देख रहा हूँ, मुझे खुद सिर्फ घूम रही है। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, ये खुद जैसे ये घूम रही ना वैसे घूमते हैं यहाँ लोग बाग। हम कोई से कुछ भी नहीं कहते हैं यहाँ पे। उनकी मुरादें पूरी होती जाती है और वो लोग चद्दर, फूल, माला जो भी उनसे बनता है वो उनको भी कोई और भी आया हुआ है। है ना इधर। ये आप बैठते हो, आप बैठोगे भैया? जरा मैं चाहूंगा वो कि हमारे बैठे हुए- संवाददाता जो है वो बैठ के देखें। भैया आप अगर बैठ सकते हैं आप बैठिए। नहीं हम हमारे संवाददाता को कहिए कि वो बैठे मन में कोई देखो, मुराद आपसे भी लेकर। बोल रहे हैं ये। ठीक है, मैं खुद ट्राई करता हूँ। देखते हैं कि पत्थर घूमता है कि नहीं घूमता है। देखिए, एक शख्स तो यहाँ बैठ गए, इसके बाद मैं भी कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ सर, ये देखो सर, वो खुद बैठे हुए हैं। ये पत्थर तो घूम नहीं रहा। खुद घूम रहे, देखो आप। अच्छा घूम रहा है, ठीक है। वो देखो ना घूम रहा ना, ये घूम रही, बच्ची घूम रही, वो ये देखो आप। हमारा कोई रोल नहीं है यहाँ पे घुमाने का इनका। लोडी जाने, सरकार जाने, इनका काम जाने। हम कोई से न्यू भी नहीं कहते कि आप लोडी में बैठो या मत बैठो। अच्छा ये क्यों घूमता है रफीक बाबा, ये बता सकते हैं क्या? ये हर उसकी दिशा अलग है, इस पत्थर की घूमने की ये दिशा इनकी अलग है। मुरादों के लिए घूमते हैं। नहीं जैसे वो भाई साहब जो बैठे हैं वो दूसरे डायरेक्शन हाँ, में दोनों पत्थर तीनों घूम रहा है। पत्थर है, पहले 5 थी यहाँ सर। हाँ नहीं, वो दूसरे डायरेक्शन, वो दूसरी दिशा में हाँ, घूम हाँ, रहा है और ये पत्थर दूसरी सीधी दिशा ऐसे में। घूम रही है। इसका मतलब क्या हाँ, है? हाँ। एक सेकंड फजल दूसरी बाबा। दिशा में घूम रहा है। हाँ इसका मतलब क्या है? सर मैं इस बारे में मैं नहीं बता सकता आपको। ये पत्थर है और बाबा जाने ये जाने। हम तो इनसे ये भी नहीं कहते कि आप बैठो या मत बैठो, खुद बैठते हैं, खुद बताते हैं हमारी नहीं, मुराद देखिए, पूरी हुई है, रफीक बाबा, इसलिए हम लोडी पे घूमते हैं। रफीक बाबा बहुत अच्छा है कि आप बहुत सादगी से बात कर रहे हैं। अच्छा एक बार मेरे जी। संवाददाता को बैठने दीजिए, देखता हूँ कि वो क्या कहते हैं। उसके बाद माइक पे आने के बाद अपना अनुभव क्या बताते हाँ, हैं। इसी तरीके से आप अपने मन में जैसा बाबा कहते हैं कोई मुराद रख लीजिए, देखते हैं कि आप दाएं घूमते हैं कि बाएं घूमते हैं। मुराद रखिए आप, फिर बोलना आप। अभी तक तो घूमना शुरू नहीं हुए मेरे संवाददाता। हल्का सा इशारा देती है खाली ये। नहीं बाबा, सर, एक हल्का सेकंड। सा इशारा देती है, सिर्फ घूमती। अब ये लोग बैठे हैं तो अब ये जाने में क्या क्यों। नहीं वो मैं समझ रहा हूँ। कितनी देर में घूमने लगता है रफीक बाबा, कुछ अंदाजा है? सर वो तो जरा सा इशारा देती है सिर्फ। देखो ना आप, जरा सा इशारा देगी बस, ये हल्का सा, जिसमें लोगों के काम होते थोड़ा हैं। थोड़ा डायरेक्शन तो चेंज हुआ है। देख लिए सर आप, ये सीधे बैठे हुए थे। हाँ हाँ सर, जिसकी आस्था होती है ना सर, वही बैठता है यहाँ पे। बस ये लो। आ जाइए, उनको बुला लीजिए, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ, उनको बुला लीजिए। क्या हुआ अनुभव आपके साथ जब आप पत्थर पर बैठे तो? जी देखिए, मन में कुछ मैंने इच्छा अपनी व्यक्त करी कि क्या मैं इच्छा अपनी रख सकता हूँ, उसको मन में मैंने रखा, यहाँ रखा। और उसके बाद दोनों उंगलियों के जो फोर्स था वो पूरी तरीके से ज़मीन पे था और अपने दोनों पैरों के साथ में इस पे बैठ गया था। तो ऐसा लगा कि कुछ देर के बाद में, अब इसको विज्ञान कहें, इसको क्या कहें, इसको कुछ नहीं, मैं कह नहीं सकता, राइट साइड पे पूरा का पूरा जो फोर्स है बॉडी का वो हुआ। अच्छा मुझे एक बार उस तरफ मुझे right एक बार side हल्का सा आप एक force काम था, कीजिए, उसके साथ अपने में- साथ जो कैमरा पर्सन है उसको लेके पत्थर के पास जाइए, जरा उसका बेस हो सके तो पॉसिबल अगर है तो एक बार दिखाइए, क्योंकि यहाँ पैनल पे जो लोग बैठे हैं ना उनको भी क्यूरियोसिटी है, उनकी भी जिज्ञासा है, वो पत्थर के शेप को समझना चाह रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल एक सेकंड देखिए, पत्थर, ये देखिए, ये
देखिए ऐसे तो ये कुछ इस तरीके का है कि अगर मैं इसको एक उंगली से भी घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए राजू जी, इसको थोड़ा पास लाइए कैमरे को, और अब दिखाइए शेप जो है ना, अब मैं इसको ऐसे दिखा भी देता हूँ पूरा। ये देखिए प्लेन नहीं है, जिसको अपन एकदम कहते हैं कि कंप्लीट चपटा कहें, जिसको आयताकार कहें, वैसा शेप नहीं है। ओवल शेप जो होती है काइंड ऑफ वैसा है। अच्छा, दूसरी चीज मैं जो देख पा रहा हूँ, आप चूंकि पत्थर को स्पर्श कर रहे हैं, जरा मुझे ये और बताइएगा, जो जिस साइड जमीन पर वो पत्थर है, क्या चिकनाई है उस पत्थर में या घर्षण है, फ्रिक्शन है, क्या है? देखिए इस तरफ तो चिकनाई हो चुकी है। अब जरा घुमा के देखिए, पलट, अभी आपने पत्थर को पलट दिया, एक बार घुमा के देखिए। नहीं देखिए, अब मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है। राइट, अब मुझे पूरे हाथ का फोर्स लगाना पड़ रहा है। राइट, क्योंकि उस साइड कहीं ना कहीं रफ होगा सरफेस पे। देखिए जरा सरफेस टच करके बताइए, क्या उस साइड रफनेस है? देखिए, और अब देखिए, अब इस, यस जी बिल्कुल, और अब मुझे बिल्कुल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। और अब ये सिर्फ एक उंगली से, बिल्कुल आशुतोष काफी है, आशुतोष काफी है ये समझने के लिए। दूसरे पत्थर के साथ भी ऐसे ही कुछ है क्या? देख लीजिए एक बार जरा जल्दी से, उसके बाद बाबा को अपने स्थान पे बैठाइए, बाबा से फिर बात करते हैं। करीब ठीक उसी तरीके के। ये देखिए बिल्कुल, ये इसकी कमोवेश स्थिति वैसी ही है, नीचे से बड़ा सॉफ्ट है, ये प्लेन नहीं है, नीचे से प्लेन नहीं है, ठीक है। और ये देखिए, अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ, हल्का सा इशारा देता हूँ, नेचुरली वो होगा, क्योंकि मूव करने लगेगा मेरी एक फिंगर से। वो घिस चुका है, चिकनाई ज्यादा दिख रही है उस पे। अब यहाँ जी। और ये कितने पत्थर वहां रखे हुए? 3। तो आप चलिए अपने, नहीं, मुझे एक बार बावड़ी भी दिखा दीजिए, मुझे एक बार बावड़ी भी दिखवा दीजिए आशुतोष, वो जो बावड़ी जिसकी बात कर रहे थे, ये जहाँ के बावड़ी, जी देखिए बावड़ी के लिए, जी बावड़ी के लिए ऊपर से अगर दिखवा सकते हैं तो, अगर अब बावड़ी की तरफ चलना होगा। अगर आप इशारा करके हमें दिखा दीजिए एक बार, किस तरफ है बावड़ी। देखिए ये पूरा दरगाह का परिसर है, इस समय हम चल रहे हैं जी। और बावड़ी अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो नहीं, वहाँ पे काफ़ी दूर है। आप एक बार दिखा दीजिए किस तरफ। अच्छा, वो जो पेड़ों के नीचे से बाहर की तरफ जा रहे हैं। आप बावड़ी के पास पहुंच गए हैं, एक बार बाबा के साथ जाइए जी सर। और बावड़ी पे ही जो है ना, एक बार बताइए कि बाबा बताएं कि इसकी कहानी क्या है, ये कैसे बावड़ी यहाँ बनी, क्या इसके पीछे स्टोरी है। जरा अंदर दिखवाइए, जरा बावड़ी दिखवाइए, जहाँ के जल से सब कष्ट दूर हो जाते हैं, ये जो बताया, जरा हम भी देखें। बिल्कुल, बावड़ी के पास अब हम पहुँच चुके हैं। एक बार राजू जी आप बावड़ी को दिखाइएगा, ये बावड़ी है वो, ये है सर बावड़ी। तो ये जी। तो इसमें आप क्या सलाह देते हैं आने वाले लोगों को, यहाँ जो लोग आते हैं? जी। ये पानी जो काला सा दिख रहा है मुझे फिलहाल, तो ये कितने साल पुरानी बावड़ी है? ये 150 साल पुरानी, जब तक सरकार की मजार बना हुआ है ना, ये उस टाइम से ही बावड़ी है ये। इनकी बावड़ी कहा जाता है? ये अनवर खां जी रहमतुल्लाह अलैह सरकार इचंदा जागीरदार है, इनकी बावड़ी कहा जाता है ये। अच्छा। और ये जिन्नातों के ताक है सारे, आप देखो, जिन्नातों के ताक यानी अलमारी जिस पे ये फूल वगैरह चढ़ाते हैं ना लोग बाग। किन लोगों को आप ये सलाह देते हैं कि? हम सलाह नहीं देते हैं किसी को भी, यहाँ तो खुद मर्जी से आते हैं और बावड़ी के पानी से नहाते हैं और कपड़े फेंक जाते हैं यहाँ पे दूसरे बदल के। क्या उनको हर बीमारी साफ होती है उनकी। अच्छा, ये पीने की भी सलाह देते हैं इस पानी को? भूत हो, जिन हो, जिन्नात हो। नहीं सर, हम सलाह किसी भी चीज की अच्छा, वो आप नहीं देते, वो पीते हैं ना इस पानी को, इस जल को, ताकि कष्ट को दूर करे पानी। हाँ, पीते हैं, छान के पीते हैं वो लोग। बीमार नहीं हो जाएगा? ये तो बड़ा गंदा। नहीं सर, वो तो मोटर चला के पानी नहीं लेते हैं ना यहाँ से, अपन इसमें थोड़ी जाने देते हैं उनको कोई को भी। सिर्फ वो तो बाल्टी भर के नहाते हैं सिर्फ, और नहा के और उनके कपड़े फेंक देते हैं पुराने। सुनिए ना आशुतोष, बाबा को बोलिए यहीं कहीं साइड में बैठ जाएं, थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। आप बाबा मुझसे बात कीजिएगा, आशुतोष भी सुन रहे हैं, लेकिन आप मुझसे बात कीजिएगा, हम बावड़ी के पास ही बैठे हुए हैं। हाँ, अब जरा ये बताइए, ये बावड़ी से ऐसा कुछ होता है, और जो कहा ना जिन जिन्नात, ये वो जो बातें कही, हर कष्ट दूर हो जाता है, ये बातें लोगों को किसने बताई?
जी नहीं सर, हमने तो नहीं बताई, वो लोग खुद आते हैं यहाँ पे किस किताब में लिखा है? और डोरा बांध के सरकार के यहाँ पे। रफीक जी, और आप रफीक जी, रफीक जी, नहीं, किताब में किसी भी नहीं लिखा। तो क्या आकाशवाणी हुई थी? हाँ जी, आकाशवाणी हुई थी? नहीं सर, ये हमें पता नहीं है कुछ भी। लोग आते हैं। जब आपको नहीं पता। नहीं सर, नहीं हुई। ये रफीक लोग जी, आते हैं यहाँ पे। रफीक जी, जी। जब एक डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है ना, जी। तो जी, डॉक्टर उस बोलिए। बीमारी के होने की वजह बताता है जी। और तब फिर दवा देता है। आप इस दरबार में बैठते हैं, इस जगह पर बैठने के साथ साथ आपके लिए कुछ जिम्मेदारियां तय होती हैं, और जिम्मेदारी अगर है तो उसे भागिए मत। आपको जो पता है आप वो मुझसे साझा कीजिए। मैं अपनी जानकारी बढ़ा रहा हूं, मेरे प्रश्नों का उद्देश्य अपनी जानकारी को बढ़ाना है, उसमें इजाफा करना है। तो अब मुझे ये बता दीजिए, जिन जिन्नात हैं, पत्थरों के पीछे की कहानी है, तो किसी ने तो सुनाई होगी, दादी जी ने, उनकी दादी जी ने, उनकी दादी जी ने, किसी ने सुनाई होगी ना। जिसने सुनाई होगी हमारे तो वालिद साहब थे हाँ, सर। ये यही पूछ रहा नहीं हूं। सर, हमारे वालिद थे जी, हमारे वालिद साहब थे, तो उन्होंने बताया। हाँ। और हमारे सामने वो कहते थे कि आप बावड़ी पे नहा लो और कपड़े फेंक देना बेटा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। न्यूज नेशन अपनी सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम के तहत अब तक कई मौलानाओं के कथित चमत्कार के दावों का पर्दाफाश कर चुका है। भगवान और अल्लाह एक ही है, कोई अलग एक ही है। बाय द गॉड। आप कुरान पढ़ चुके हो, आप कह रहे हो कि एक ही है। और गॉड की जीव इनाम है, दुनिया को बांट रहा हूं, मैं क्या करूं फिर? आपने गंगा पानी मारना अंधविश्वास नहीं है। सुन तो ट्यूबवेल का पानी, सुन तो लो। ट्यूबवेल का पानी भर के बेच रहे हैं आप। बाबा सुन लो। देखिए, जब गंगा जल की बात आपने करी है तो उसके लिए कहा है गांगम वारी मनोहारी। पानी तो बेचूंगा, बिजली का पानी है, बेचूंगा 30 रुपए में, 30 रुपए बोतल बेचूंगा। तमाम पाप अपहारी दुरितारी तरंगधारी शैल प्रचारी गिरिराज गुहा विदारी 30 रुपए की बोतल है, बेचूंगा और मेरा बिजनेस है। राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले मौलाना स्पाक के दावे ऐसे हैं कि सुनकर दिमाग सन्न रह जाए। दावा है कि वो हर बीमारी का चमत्कारिक इलाज करते हैं, चाहे कैंसर हो या फिर दिल से जुड़ी बीमारी, वो भी सिर्फ फूंक वाले पानी से। यहाँ पे तकरीबन दुनिया की सभी बीमारियाँ ठीक होती हैं। यहाँ पे तो लोग ठीक होके चले जाते हैं, दोबारा कौन आता है? ठीक होने के बाद में कोई आता क्या? नहीं आता। इनमें कोई ठीक होने के बाद में आया है? सारे आए नए हैं, तो ठीक होने के बाद में कौन आएगा? जब मौलाना इस्पाक के दावे को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर कसा गया तो वो इन्हें न्यूज नेशन के मंच पर साबित नहीं कर पाए। मेरे ख्याल से प्यादे हैं, जड़ वो है जो इन्हें सिखा रहा है। ऐसे आदमियों को पकड़ा जाए, पूछा जाए कि भाई तुम्हें ये कहाँ से सिखाया है, कुरान शरीफ में ये कहाँ? मेरे पास आए लोगों के लिए, मेरे पास आए लोगों के लिए खाना पीना सोना चारपाई बिस्तरे पार्किंग इलाज वगैरह सब कुछ फ्री है। मेरे पास आने वाले लोगों के लिए खाना पीना पार्किंग इलाज वगैरह सब कुछ फ्री है। देना होगा ना, कुछ तो लुभाने के लिए देना होगा। आने वाले लोग बिना पैसे के खाना जाएगा क्या? तंत्र मंत्र और रूहानी ताकतों से खुद को बड़ा बताने वालों में मौलानाओं की कोई कमी नहीं है। ऐसे ही है मौलाना कलीम अली कादरी, जो परी को वश में करने और 70 से ज्यादा बीमारियों का 3 दिन में शर्तिया इलाज करने का दावा करते हैं, लेकिन वो भी अपने दावों को सिद्ध नहीं कर पाए। दरगाह के नाम पर पाखंड की दुकान चलाने वालों में आजमगढ़ के किचौछा शरीफ दरगाह के मौलाना सैयद नफीस अशरफ भी शामिल हैं, जो दावा करते हैं कि दरगाह में मौजूद तालाब के पानी से नहाने से भूत प्रेत भाग जाते हैं और बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। हालांकि जब न्यूज नेशन ने सैयद नफीस अशरफ के दावों की पड़ताल की तो उनका झूठ सामने आ गया। मेरे बहन नाराज हैं, मैं उन अपने जुमले को वापस ले रहा हूँ। सूरह फातिहा क्या है? अलहम्दु शरीफ। अब आप इसके मायने बता दें मुझे सूरह फातिहा के, मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मालिकी यौमिद्दीन, मैं आपसे बात ही नहीं करना। मायने बताओ इसके। मैंने तो आपने तो सवाल पूछा, मैंने बता दिया। सलीम जी देखिए, सलीम जी एक सेकंड। झारखंड के कथित मौलाना ईमानी अंसारी भी उस लिस्ट में शामिल हैं, जो इलाज के नाम पर फर्जी तिलिस्म फैलाते हैं। न्यूज नेशन ने देश के सामने ईमानी अंसारी के झूठ का भी पर्दाफाश किया।
मैंने पूछा है वजू के अंदर कितनी होती है? 3 या 4? वजू का कितना 7 होता है? 7 होती हैं। वेरी गुड वेरी गुड। फैज साहब 4 तो है। वजू के अंदर भी रकात होती हैं। फैज साहब भी हंस रहे हैं, जरा इनको प्लीज स्क्रीन पे लाइए। फैज साहब भी हंस रहे हैं इनके जवाब से, स्क्रीन पे लाइए। वजू के अंदर कितनी रकात होती है? क्यों हंस रहे हैं फैज? प्लीज फैज खान आप क्यों हंस रहे हैं? कर दीजिए। नहीं, मैं अभी आचार्य जी को शामिल नहीं करूंगा, हो सकता है इसके बारे में नहीं पढ़ा। क्यों हंस रहे हैं आप फैज साहब? देखिए, वजू तो केवल एक प्रक्रिया होती है नमाज के पहले खुद को शुद्ध करने की। मतलब चेहरे में पानी डालते हैं, हाथ में पानी डालते हैं, इसमें रकात नहीं होती है, रकात नमाज में होती है। गुजरात की मीरा दातार दरगाह में भी नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा दिलाने का दावा किया जाता है। जब हमने इस दरगाह के खादिम सैयद मुजाहिद अली से दरगाह की सच्चाई जाननी चाही तो वो भी अपनी बातों को पुख्ता तरीके से न्यूज नेशन के मंच पर नहीं रख पाए। कौन सी दुआ पढ़ते हैं आप? कुरान शरीफ से पढ़ते हैं या किसी हदीस से पढ़ते हैं? कहाँ से बताइए ना, दुरूद किस पर भेजते हैं? दुआ बताइए। कुरान शरीफ से या हदीस शरीफ से दुआ नहीं है। कहाँ से? सैयद मीरा दातार का नाम लेकर दुआ पढ़ी जाती है। क्लियर कर रहा हूँ। कौन सी पढ़ी जाती है? वो दुआ का नाम नहीं बता रहे, नाम लेके तो आप बोल रहे हो कि नाम लेके पढ़ते हैं। दुआ कौन सी पढ़ते हैं? कौन सी है दुआ? जिस सैयद अली मीरा दातार का नाम विर्द करते हैं वो अच्छा, दुआ उनका नाम ही दुआ है? उनका नाम मतलब नाम ही दुआ है बस। ठीक है, मैं मान रही हूँ उसका लब्बो-लुबाब, उनका नाम ही दुआ है। महाराष्ट्र के परभड़ी के सैयद टीपू सुल्तान और टीपू बाबा भी अपने दरबार में जिन्नों की हाजिरी का दावा करते हैं। टीपू बाबा पानी के स्प्रे से भूत प्रेत को वश में करने का भी दावा करते हैं, लेकिन जब उनके दावों को लेकर न्यूज नेशन के पैनलिस्ट ने सवाल किया तो उनकी भी बोलती बंद हो गई। पर ऐसा लग रहा है आप मीडियम बन रहे हैं। सूरत नहीं है, घर को जाओ, डिप्राइज उसका खुद ब खुद डिप्रेशन। आप एक उसका खुद ब खुद डिप्रेशन कम हो जाएगा। मरने के बाद हम डबल से पैदा करेंगे इंसान। रोज ख्यामत आपको पता है कि नहीं पता है? इस्लाम पुनर्जन्म को नहीं मानता। डबल से देंगे, आपको पता नहीं है? कब देंगे? अल्लाह फरमाता है झूठ बोले जा रहे हो। ख्यामत के दिन देंगे। अगर आप बेवजह कुछ बोलेंगे तो लोग आपसे दूर रहेंगे, तो बेइज्जत करेंगे। मौका दे रहा है, जो दिल में आया आपको ये मंच मौका दे रहा है, साबित कीजिए। आप कहते हैं ना भूत प्रेत, मुझे तो लगता है ये नास्तिक लोग दिखाइए, नास्तिक कम्युनिटी में भूत प्रेत बुला दीजिए इनको। पाखंड के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम में हर दिन चमत्कार का दावा करने वाले कोई न कोई बाबा या मौलवी बेनकाब हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज बोरखेड़ा दरगाह के गद्दी नशीन रफीक शाह की बारी है। क्या न्यूज नेशन के मंच पर वो अपने दावों को साबित कर पाएंगे या फिर उनके झूठ का भी पर्दाफाश हो जाएगा? आगे देखिए। मौलाना ने फैलाया अंधविश्वास, दावों का होगा पर्दाफाश। अच्छा, आपने कुरान पढ़ी है, कुरान शरीफ पढ़ी है? जी नहीं साहब, सर मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। नहीं, कुरान शरीफ तो पढ़ी होगी शायद, उनकी आयतों के बारे में कुछ जानकारी हो शायद आपको। नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ी मैंने सर। अच्छा, ठीक है। मैं बहुत अनपढ़ आदमी हूँ, मैं यहाँ बैठता हूँ, सिर्फ फातिहा दुरूद पढ़ी है मैंने। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब आप जुड़े हुए हैं ना, लोगों को पर कृपा बरसा रहे हैं, सही रास्ता दिखा रहे हैं, इसलिए मैं अपनी जानकारी, मैंने कहा ना, मैं अपनी जानकारी को दुरुस्त कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आपको पता है एक बात? जी, इस्लाम धर्म में सिर्फ अल्लाह की इबादत होती है, ये कहा गया है, सिर्फ अल्लाह की इबादत होती है। जी, तो आप, हाँ सर, अभी इस दरगाह पर जो मेरा पहला प्रश्न था उसका उत्तर जब आपने दिया तो आपने कहा कि यहाँ सबकी मुराद पूरी होती है और ये पीर साहब जो है पूरी कर देते हैं। तो क्या ये अल्लाह के समकक्ष आप इनको बता रहे हैं या उनसे बड़ा बता रहे हैं? जी नहीं सर, मैं अल्लाह से बढ़कर तो कोई भी नहीं है इस दुनिया के अंदर, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। पहली बात, कुरान सच है। हाँ, ये जरूर है, लोग आते हैं यहाँ पे मुरादें मांगते तो भी अल्लाह से ही दुआ करेंगे, तभी तो मुराद पूरी होगी ना लोगों। तो अल्लाह से दुआ करने के लिए पीर के पास क्यों आएंगे, मज़ार पर क्यों आते हैं? किसी ने कहानियां सुनाई होगी तब तो कि यहाँ चमत्कार होता है। सर वो तो उनकी आस्था है। नहीं, आस्था ऐसे नहीं बनती ना जी। यहाँ पे वही चमत्कार है, डोरा बांधते लोग, फूल जी, हाँ। लोग
हाँ, लोग फूल पेश करते हैं तभी तो मुरादें पूरी होगी ना उनकी यहाँ पे, ऐसे कैसे हो जाएगी? मुरादें पूरी हुई कि नहीं हुई मैं आपको बता दूं, आपके इस्लाम में ये कहा जाता है, और अगर मैं गलत हूं तो अभी मेरे साथ कुछ मेहमान हैं जो इस्लाम को जानते हैं, वो मुझे सही कर देंगे। मैं गलत हूं तो मुझे क्षमा चाहिए, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन यहाँ तक मैं जानता हूँ इस्लाम में मज़ार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और ये कहा जाता है कि वो जो नहीं है उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, और इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है, और जो अल्लाह से बढ़कर या फिर उनके अलावा किसी को पूछ रहा है ना, तो फिर वो गलत है, वो दरअसल क्वेश्चन मार्क के साथ मुसलमान के साथ जुड़ जाता है। तो इसलिए पहले ये अगर आपके पास जानकारी नहीं तो मैं आपको जानकारी में दे दूं, है तो फिर अगर है तो फिर आप जो कर रहे हैं या करवा रहे हैं उसमें फिर आप गुनहगार बन रहे हैं क्या? नहीं सर, हम कुछ भी नहीं करवा रहा। मैं किसी से ये भी नहीं कहता कि आप बावड़ी पे ना आओ या मजार पे आओ, रोकते भी तो नहीं है ना, काम है सिर्फ उनकी सेवा करने नहीं, आप सेवा कर रहे हैं तो फिर वही तो मतलब हो गया ना, आप रोकते भी तो नहीं है ना। वो जो पानी थमा हुआ है आपको पता है इस मौसम में बचपन से एक एडवर्टीजमेंट चलता है, प्रचार चलता है जिसमें कहता है पानी जमा ना होने दे, मच्छर बैठेगा, डेंगू फैलने का खतरा है, और उस पानी में आप कहते हैं नहा लीजिए, उस पानी में आप कहते हैं छान के पानी पी लीजिए। तो आप रोकते भी तो नहीं है ना, अगर कोई अपनी मर्जी से कर रहा होगा, लेकिन आप रोकते भी। मैंने आपको पहले ही मेरी बात सुनो, पहले मैंने आपको ये वर्ड बोला है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता यहाँ पे, मैं किसी से यूं भी नहीं कहता कि आप नहाओ या कपड़े फेंक के जाओ, ये तो लोगों की आस्था है जो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर बताते हैं लोगों को। ठीक है रफीक मियाँ, एक काम करते हैं, आपको मैं कुछ लोगों से नहीं मैं समझ गया, मैं आपकी सारी बातों को मैं बहुत अच्छे से इत्मीनान से सुन रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, आप जो बता रहे हैं, जो कर रहे हैं, जितनी तालीम ली उस तालीम के साथ भी आप सेवा कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, अच्छी बातें हैं। रुक जाइए, मैं आपको एक काम करता हूँ, कुछ लोग हैं यहाँ पे, खास मेहमान हैं मेरे, जो आपको सुन रहे थे, जो इस्लाम को भी जानते हैं, और वो जो भी क्रियाएं हो रही है उनको लेकर उनके मन में भी कुछ विचार है, कुछ जिज्ञासा यानी प्रश्न है, वो पूछेंगे, बात करेंगे। मैं मिलवाता हूँ सबसे पहले, हमारे साथ अंबर जैदी जी हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज को जागरूक करने का काम करती हैं। कैप्टन सिकंदर रिजवी हमारे साथ हैं, और ये इस्लाम को जानते भी हैं, समझते भी हैं, और तमाम नियमावली के साथ लोगों को जागरूक करने में ये भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। और स्वामी दयानंद हैं, ये हिंदू धर्मगुरु हैं, इनको पाताल बाबा लोग कहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। सबसे पहले मैं अंबर जैदी आपके साथ शुरू करूंगा। क्या समझ में आया अभी तक जो आपने तस्वीरें देखी? देखिए रोहित, हमारे देश की एक जो सच्चाई है कि हमारे देश में लोग बहुत ज़्यादा धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं भक्ति के चलते अंधभक्त कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, उस डिफ्रेंसिएशन को लोग फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम में मज़ार परस्ती हराम है। हराम है, फिर से मैं ये लाइन फिर से सुनना चाहूँगा, क्या कहा आपने? मज़ार परस्ती हराम है, लेकिन अल्लाह को उससे इबादत, अल्लाह की इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है इस्लाम में। लेकिन जो हमारे सूफ़ी संत हैं उनकी बड़ी अहमियत है, उनका एक मकाम है, उनको इज़्ज़त, उनको वो सम्मान दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उनसे आप उनको अल्लाह की तरह पूछते हैं या उनसे आप कहेंगे कि आप हमारी मुराद पूरा कर दीजिए। इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है कि ये मानते हैं कि आप अल्लाह के करीबी बंदों में से हैं, आप अल्लाह से हमारी गुजारिश कर सकते हैं। अभी आपने एक लाइन सुना था रफीक जी जो कह रहे थे, अंबर आपने एक लाइन सुना, उन्होंने शुरुआत में मेरे प्रश्न का जवाब क्या दिया कि बाबा सबकी मुराद पूरी कर देते हैं, बाबा करते हैं। उन्होंने अल्लाह शब्द का जिक्र नहीं किया था, यानी इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए, मैं वही बोल रही हूँ कि लोग उसको फ़र्क करने में जैसे खुद ही हैं, ये इनको आप देख लीजिए, वो खुद बता रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है। वो उन्होंने कहा कि लायक सिर्फ इबादत की अल्लाह है, लेकिन वो लोग जो सही से समझ नहीं पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, वो एक अपनी जो परिवार की रिवायत है, उनके पिताजी यहाँ पर बैठते थे, वो भी बैठ रहे हैं, वो सिर्फ फातिहा दुरूद करते हैं, लोग आते हैं, नजर नियाज कराते हैं, अपना डोरी तावीज़ करते हैं और चले जाते हैं, जो चीजें रस्म रिवाज चल रहे हैं। तो ये एक रीति रिवाज चली, कभी किसी ने इंट्रोस्पेक्शन करने की या पूछने की कोशिश ही नहीं की कि आखिरी जो पत्थर है क्या ये साइंस है, विज्ञान है। वो ताबीज नहीं करते, वो बता रहे हैं। अरे वो मुराद के लिए डोरी बांधते हैं ना, वो उसकी बात कर रही हूँ मैं, कि लोग आते हैं अपनी मुराद की डोरी बांधते हैं। नहीं, डोरी वो लोग ही बांधते हैं, हम लोग नहीं बनवाते। हाँ जी, मैं यही बोल रही हूँ, मना भी नहीं करते, किसी कार्य के लिए मना भी नहीं करते। मैं वही बोल रही हूँ कि रस्म की तरह चल रहा है इतने सालों से। लोग कभी, जैसे कि अभी हमारे साथ जो आशुतोष जुड़े हुए तो उन्होंने
उस पत्थर पे बैठा, आपने सवाल किए, उन्होंने उल्टा सीधा करके देखा, तो हम सबको समझ में आ रहा है कि सीधा सीधा ये फिजिक्स है और किस लिए पत्थर घूम रहा है। लेकिन वो लोग जो बेचारे, एक महिला वहाँ पर पत्थर पर बैठी थी, जो लोग कम पढ़े लिखे, खुद भी कम पढ़े लिखे, वहाँ पे जाने वाले भी कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये एक कम पढ़े लिखे लोगों की जो जमात है अंधभक्ति के नाम पर इस तरह की रस्म रिवाजों को फॉलो कर रही है। और हम इस तरह के बड़े सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं कि बाबाओं के नाम पर, मैं सिर्फ किसी मुसलमान या हिंदू की बात नहीं करी, मैं पूरे भारत की बात कर रही हूँ, हमारे देश का जो सबसे बड़ा तबका है, खासतौर से महिलाएं इस सारी चीज़ों में फंसती हैं, मुराद मांगने के लिए जाती हैं और कई सारे हादसों में महिलाएं इसका शिकार भी हो जाती है। उत्तर प्रदेश का अभी रिसेंट वाक़या आपको याद होगा रोहित, जहाँ पर महिलाएं स्टैम्पेड में कितनी सारी मारी गई थी। तो मुझे लगता है कि भक्ति और अनभक्ति में फर्क करते हुए हमें थोड़ा सा साइंस और साइकोलॉजी को पढ़ना चाहिए। वहाँ भी चरण के धूल के लिए, एब्सोल्युटली, मैं वही चरण के धूल के लिए हाथ रस्म। विडंबना है कि महिलाएं इन सारी चीजों में ज्यादा पड़ती हैं क्योंकि वो इमोशन। एक बार मैं रिएक्शन ले लेता हूं। जी बिल्कुल रफीक जी, पहली लाइन जो अंबर जैदी ने कही ना, उसको मैं दोहरा रहा हूं। आपने क्या कहा था कि इस्लाम में जी मजार परस्ती इबादत से फलाह होती है, लेकिन संतों का हराम है, ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है, यानी आप जो कर रहे हैं या करवा रहे हैं वो गलत है। जी नहीं सर, अब मैं कुछ नहीं करवा रहा, मैंने आपसे पहले बोल दिया। अरे आप भी तो वही बैठते हैं। उनको डोरा बनवाता हूं मैं, और बल्कि सर भी नहीं झुकाता हूं उनसे। अच्छा, सर भी नहीं झुकाते हैं? वो अगर हम कहते हैं, मना करते हैं, तो लोग हमसे लड़ते हैं कि आप कौन, हम तो आएंगे भैया, आप कौन रोकने वाले हो। तो मेरे पास क्या जवाब है? मतलब ये थोड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है। रिजवी साहब ये कह रहे हैं कि मैं मना भी नहीं करता और ये खुद भी सर नहीं झुकाते, लेकिन वो चमत्कार होता है, पत्थर घूमने लगता है। वो बावड़ी आपने देखा था? देखिए उसका पानी पीने से पहले क्या आप सोचेंगे? पानी था बहुत ही, वो तो इतना जहरीला पानी नजर आ रहा है। फिलहाल ये आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं इनको देख रहा हूँ, अच्छे से देख रहा हूँ काफी देर से, कि ये बैकफुट पर हो गए हैं, ये घबराए हुए हैं कि पता नहीं कि मुझसे कहीं गलत ना निकल जाए। अच्छा, देखिए होता क्या है कि इनको अपना पुश्तैनी मिला होगा, ये एक तरह से रोजगार नहीं, है। सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं घबराने वाली बात नहीं है। नहीं, आप सुन लीजिए मेरी बात को, आपको पुश्तैनी अपने वालिद, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके वालिद साहब देने के लिए तैयार है। आपको वालिद साहब विरासत में आपको जगह देकर गए जान किसी की, और आपके वालिद साहब को आपके दादा मरहूम ने ये विरासत में दी होगी, तो ये विरासत में आपको चली आ रही मेरे ख्याल से काफी टाइम से, जिसको आप संभाल लें, यही है जी। तो वो आप ठीक है, लेकिन जब कोई बात आती है, हाँ, तो जो आप कोई बात आती है, जो भी वहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी ये मज़ार है वहाँ पर, तो आप लोग उनकी खिदमत करते हैं, जैसा कि आपने अब कहा। लेकिन एक बात बताइए, इतनी देर से मैं आपको टीवी भी देख रहा, इतना आप घबराए, नर्वस क्यों हो रहे हैं? अगर अल्लाह आपके साथ है तो आप बड़े मजबूती से बात करिए ना, है? आप तो बड़े घबराए नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, मैं वो नहीं करता हूँ, इतना डर। आप तो उस सरकार के पास बैठे हुए हैं, एक मिनट मेरी बात को सुन लीजिए, आप उस सरकार के पास बैठे हुए हैं जिनको सरकार कह रहे हैं, तो इतना दहशत कैसे है? सरकार आपको बचाएंगे ना, फिर अल्लाह ऊपर भी है, तो इतना डर आपको कहेगी, इतना नर्वस हो रहे हैं, साहब कैमरा चल रहा है, हमारे मुंह से कहीं गलत ना निकल जाए, हम ये नहीं करते। हम देखिए, मेरी बात सुनो, पूरी बात सुन लीजिए आप। अब वो पत्थर नाच रहा है, हमने देख लिया पत्थर क्यों घूम रहा है, स्लिपरी हो गया, नीचे से चिकना हो गया, घूम जाता है। अगर आप बैलेंस करने की कोशिश करें तो वो पड़ जाएगा, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बच्चे आजकल गेम खेलते हैं साहब। अब आपने जब तक बताया नहीं होगा तो आने वाले ज़ायरीन को कैसे पता होगा पत्थर पर बैठ के हमको डांस करना है? आप बताइए, आपने बताया होगा, कौन बताएगा वहां पर? पानी वाली बात, इतना गंदे पानी में आज के डेट में एक ही बात कहा, जानवर भी ना, आज की डेट में गांव का भी लोग समझने लगे कि गंदा पानी कैसा होता है। कोई भी आज के डेट में पानी नहीं पीता तालाबों का। आपकी जो बावली है, ये बावड़ी है, जो भी है, इतनी गंदी, निहायत गंदी है, कौन उसमें नहाता होगा, उल्टा बीमार पड़ जाता होगा। अरे उसको तो मैं कहता हूँ चिकनगुनिया हो जाएगा वहां जाके, अगर नहाया बैठेगा जाकर। क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग बंद कराइए उसको, सफाई कराइए, सब ढोंग कर रहे हैं। आप पानी को साफ कराइए, जगह को साफ कराइए, बंद कर दी। अभी बारिश थी ना सर, अरे आप बंद करो उसे यार, अंदर किसी को जाने के लिए मना ना करो, बीमार होगा, सरकार को पैसे खर्च करना पड़ेंगे बीमारी में। टाइम था ना, जो पानी है तो भरेगा वो तो। अरे पानी को साफ कराएं, बंद कर दें। फिलहाल आजकल वहां जाने के लिए मना करें, कोई नहीं जाएगा वहां पर, गंदा पानी है। बावड़ी न हो गया, आपने जमजम से मुकाबला कर दिया। जमजम बना रहे हो आप यार, बेवकूफ बनाते हो आप। जमजम आपने बना दिया, मक्के वाला पानी, हद हो गई है। नहीं सर, हम कम खाए, मैंने आपसे बोला ना, आप मैं कह रहा हूं बावड़ी को बंद कराइए, गंदे पानी को बंद कराइए। बताइए कहाँ मैं नगर निगम को लिखता हूँ जाएगा। मुझे तो लगता है कि फिर इनको माफी मांगनी चाहिए, जब ये कुछ करते ही नहीं तो। एक सेकंड, पाताल बाबा आ रहा हूँ। जी, जब ये कुछ करते ही नहीं है तो वहाँ गद्दी पर बैठ क्यों रहे? पैसे मिलते हैं और क्या, बिना पैसे माफी मांगनी चाहिए कि वो कमाई हो रही है ना, ये धंधा पूरा हिंदुस्तान में चल रहा धंधा, चादर खरीदते हैं, पूरे भारत में ये धंधे चल रहे हैं, पूरे भारत में जो धंधे चल रहे हैं, आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, आपको खुद तालीम नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। और अभी इन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, अभी फिर उन्होंने बताया ना कि हमारे वालिद ने बताई है कहानियाँ, और उसके बाद फिर लोग, अरे तो भाई बताते तब तो। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए, एक रफीक साहब, मेरे एक प्रश्न का और जरा सरल सा प्रश्न जवाब दीजिएगा और सुनिएगा ध्यान से। पाताल बाबा थोड़ा इंतजार तो कीजिए ना, अभी तो अभी पाताल से पानी अभी आपको निकालना होगा। अभी देखिए तो सही, जो अगला प्रश्न पूछने वाला हूँ मैं, उसका जवाब उसके आज आप जो है ना बड़े अच्छे से दिलचस्पी से बताइएगा। नजरें लोगों के खोलने का काम है उनको करना है आपको। अच्छा, ये तो हर धर्म के लोग आते हैं, मैंने ये भी पढ़ा सुना है, हिंदू भी आते हैं ना? नहीं, सभी जात आती है सर, किसको मना करूंगा मैं? नहीं, मना करने की बात ही क्यों मना करना भाई, क्यों मना करना ही नहीं है। एक बात बताओ, मैं पूछ रहा हूँ कि हिंदू भी आते हैं ना? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर कोई आस्था लेके आएगा तो मैं मना करने वाला तो हूँ नहीं। अरे आपको पिछले 40 मिनट से किसी ने कहा कि मना किया कि आप मत मना कीजिए? बता सकते हैं कि क्या सही, आपको मना करने के लिए किसी ने कहा? ये तो 500 बार आपने बोल दिया, मैंने मना कैसे कर दूं? अरे मत कीजिए ना मना, लेकिन आपने सच्चाई भी कहाँ किसी को बताई कि ये बावड़ी गंदा है, इसमें जाएंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। सफाई तो करा सकते हैं। तो दूध के धुले तो आप हैं ही नहीं, गंदा हो रहा है, हाँ, वो तो दिख भी रहा है। काला पानी जो पूछा जाए उसका जवाब दीजिए ना। मैं मना करता हूँ लोगों को, मत ना हो। ज्यादा बोलेंगे ना अपने आप को डिफेंस करने के लिए तो गलतियां हो जाएगी। इसलिए जो पूछ रहा हूँ ना उसका जवाब दीजिए। वैसे मौसम बदल रहा है आजकल, बीमारियां एक करके। हाँ, मुझे ये बताइए ना, हिंदू भी आते हैं ना? नहीं सर, ये बावड़ी बंद करवा दूंगा मैं। नहीं, वो करवाइएगा ना, वो अच्छी बात है। पत्थरों में जो लोगों को मजा आता है ना, वो सर्कस वाली चीजें फील होती है। क्योंकि ऐसा हिंदू धर्म में भी हमने देखा कि नारियल पे बैठा के लोग पानी तलाशते हैं, हमने वो भी देखा था। उसके पीछे का ही फिजिक्स हमने लोगों के सामने रखा था। तो इसीलिए जो है ना, मैं किसी को ना ही प्रश्न उठा रहा हूँ, जो तार्किक तौर पे जो दिख रहा है हम उसको सामने ला रहे हैं। अब मेरे एक प्रश्न का जवाब सीधा सीधा बताइए, हिंदू धर्म वाले लोग भी तो आते हैं ना वहाँ पे धागा बांधने, मन्नतें लेकर, मुराद लेकर आते हैं ना? हाँ सर, हाँ सर आते हैं ना। अच्छा, तो उनको किसने बताया कि पत्थर पे बैठ के दाहिने घूमेंगे तो आपकी मुराद तुरंत पूरी होगी, बाएं अगर आपका पत्थर घूम गया तो थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर पत्थर नहीं घूमा तो कई बार आपको यहाँ पर हाजिरी लगानी होगी? उनको किससे बताया? क्योंकि उनको तो नमाज आता है, नमाज भी तो नहीं आता होगा। सर हमने किसी को नहीं बताया सर, मैंने आपसे पहले बोला ये बात, पूछा तो सही कि सिर्फ हम खिदमत करते हैं, वो लोग बैठते हैं, कोई किताब है, मुरादें पूरी होती है तो बाबा जाने लोडी जाने, हमें कोई मतलब नहीं है। कैसे आखिर वहां पहुंचने वाले भक्तों को जो श्रद्धा में पनप जाती है, आस्था एकदम अडिग हो जाती है, तो वो कैसे हुआ, यही तो पूछ रहा हूं। अरे कोई तो बताएगा। आपने बताया आपको उर्दू, आपने बताया ना आपको उर्दू आती है, तो आपने बताया तब तो मैं पता चला। तो जब से होश में, देखो सर मेरी बात सुनो आप, मैं जब से होश संभाला, जब से पत्थर को देख रहा हूं मैं यहाँ पे पैदाइश से। अब हमारे वालिद के पहले के हैं या नहीं है वो मुझे पता नहीं, लेकिन जब से होश संभाला पत्थर तब से सेम ही है क्या? अंबर जो पूछ रही है, पत्थर बदला कि पत्थर वही है? पत्थर वही है या पत्थर नए आते हैं, या पत्थर 150 साल ही पुराने पत्थर है? नहीं सर, वही पढ़े हैं जब से हमने तो देखा जब से। अच्छा, मेरा एक प्रश्न पाताल पहले 5 पत्थर तक चोरी हो गया कि पाताल से पानी अब आपको निकालना होगा। अच्छा सुनिएगा रफीक जी, वैसे तो आप सीधा बोल नहीं पा रहे, बहुत घबरा रहे, रिजवी साहब बार-बार कह रहे हैं बस का काम नहीं है, पाताल से कहां से निकालूंगा मैं पानी? नहीं, आपको निकालने की जरूरत नहीं, पाताल बाबा है, इसी के लिए बैठे हैं। रिजवी साहब ने कहा था ना आप घबरा रहे, और घबराहट में जो है ना आप जो है दिशा बदल रहे हैं। तो बावड़ी बंद हो जाएगी। अच्छा, पाताल बाबा नहीं, बावड़ी बंद कीजिए ना कीजिए वो तो देखिए भाई, लोगों को आप जो बता रहे हैं वहाँ देखिए, कोई जाए किसी पे आस्था रखे, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है पाताल बाबा, इस बात को बड़ा मैं स्पष्ट कर दूं। कोई अगर मजार पे भी जा रहा है तो उसकी स्वेच्छा, कोई मंदिर में आ रहा है इस्लाम को फॉलो करने वाला, ये भी उसकी स्वेच्छा, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक शब्द जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, काफिर तो सुना होगा आपने? काफिर ठीक है सर जी, हाँ, जो इस्लाम को नहीं माने वो काफिर है। अब अगर कोई हिंदू इस मजार, पहले तो यह बता दूं कि मजार पर पहुंचना ही इस्लाम में अभी उन्होंने कह दिया ना कि हराम है, अंबर जैदी ने कहा। अब अगर ये हराम है, पहुंचना नहीं, मजार परस्ती करना, इबादत करना, सॉरी आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक इन दैट वे, वहां पे परस्ती करना, पूजा करना, वो हराम है। एग्जैक्टली यही है। एक सेकंड पाताल, प्रश्न तो सुनिए, आप पहले ही पानी निकाल रहे हैं। अब है क्या, मेरा पॉइंट ये है कि जब वो काफिर भी है, और एक सेकेंड रफीक मियां, आपका नाम पाताल बाबा नहीं है ना, तो 2 मिनट शांत रहिए। जब आपको किसी कुछ पता ही नहीं है तो इतना ज्ञान मत बखेड़िए ना, अस्थिर से बैठिए, अस्थिर से बैठिए। जब आपके पास ज्ञान ही नहीं है तो जिनके पास ज्ञान है उनका ज्ञान तो मैं ले लूं,
हाँ, तो मेरा सवाल ये था कि जब वो काफिर है हिंदू, जिसको नमाज अदा करना नहीं आता, 5 टाइम छोड़िए, एक बार भी नहीं करता, और इस्लाम में जो परस्ती करना गलत है, वहां जाकर हिंदू क्या हासिल कर ले रहा है, और ये ज्ञान अभी तक हिंदुओं तक आप लोग क्यों नहीं पहुंचा पाए, और कैसे एक्सेप्टेंस हो जाती है? देखिए, इसमें क्या है, मैं समझाता हूँ। ये किसी मुस्लिम कंट्री में, अरब इमरात, कहीं नहीं है, मक्का मदीना, कहीं पर भी मजार नहीं है। राइट, कहीं पर भी नहीं। विश्व में सिर्फ भारत में ही मजार है। या तो भारत की धरती इतनी पाक है कि सारे नहीं आ गए। भारत की धरती मजारों की, मैं सूफी संत के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मैं किसी के खिलाफ में, क्योंकि रोहित रंजन जी, ये न्यूज नेशन है, इसी पाखंड को दूर करती है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, तो नमाज में रफीक साहब से पूछिए क्या पढ़ाया जाता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसमें और है आपका आयत है वमा खलक़तो जिन्ना वल इंसा इल्लल्लाह याबुदुन कमाले कमलात कायम करीम रजा बख्शो रजिक रिहा को रहीम हस्बी रब्बी जल्लुल्लाह माफी कल्फी गैर अल्लाह नूर मोहम्मद सालुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर पुरनूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत करने लायक नहीं है। तो फिर मजार पर आप क्यों बैठते हैं? आप क्यों नहीं उनको बोलते हैं इस्लाम में गुनाह है और आप भी ये हराम है, आप वही काम कर रहे हैं जो इस्लाम में नहीं करना चाहिए। इसको तत्काल आप बंद कीजिए, जैसे हमारे पूर्व वक्ता लोग बोले हैं उसी के अनुसार, मजहब के अनुसार चलिए, प्रेम से रहिए, और इस भारतवर्ष में ये मजार पत्ती को आप खत्म कीजिए। जी नहीं बाबा, मेरे प्रश्न का जवाब अभी भी नहीं मिल पाया। जी जी, जब तक जानकारी ना हो जी तब तक तो सब अधूरा सा है। को भी जानकारी लेना चाहिए कि आप जो है, तो जानकारी कोई, देखिए अब है क्या ना, दिक्कत क्या है, वो पत्थर घूमने को लेकर चमत्कार मान ले। नहीं, वो तो घिस गया घूमेगा। मैं तो यही बोलता, उलट के लेके नहीं घूमे। नारियल घुमा के हिंदुओं में भी बताया था ना, पानी डाल दिया गया। पाखंड है, उसी पर तो हम लोग कहते हैं कि पाखंड हर एक धर्म में है, कोई ऐसा नहीं कि इस्लाम में ही है, हिंदू में भी है, ईसाइयत में भी। आपने तो वो बेड़ा गर्क कर दिया उनका, वो पटना वाले का, क्या हजारीबाग वाले। कोई नहीं सर, मेरा काम बाबा प्रश्न पूछना है, वो जवाब नहीं दे पाए तो उनकी गलती है ना, मैंने तो मंच दिया। तो अब नहीं, मुझे लगता है कि सोशल अवेयरनेस क्यों नहीं फैला पा रहे हैं धर्म को लेकर, या फिर अगर ये मज़ार पे बैठ रहे हैं भाई साहब और इनको मज़ार के बारे में कुछ पता ही नहीं, किसी प्रोसेस के बारे में पता ही नहीं, तो इनकी जवाबदेही कैसे बन जाती है कि वो मज़ार पे बैठे? तो बताइए, वहाँ हर धर्म के विषय सारे हैं, बस वो चमत्कार बता रहे हैं, वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाएंगे, इनका घर चलता जाएगा। चढ़ावा ही है, तभी तो नहीं मना कर रहे हैं। बोले कि मैं कैसे मना करूँ, वो लोग आ रहे हैं, आस्था है। ये नहीं, ये तो चाह रहे हैं कि और ज़्यादा लोग आए, लेकिन वो बोलते हैं मैं मना कर। अगर ये मना कर दें कि ये सब कुछ नहीं है। अच्छा, ये जमीन किसकी है रफीक जी? जहाँ पे मजार है, जहाँ पे बावड़ी है, ये जमीन किसकी? सरकार की होगी। दरगाह की। ये सब सरकार, ये इनके नाम से, ये सरकार के नाम से जमीन। कौन से सरकार? राज्य सरकार या आप जिनके दरबार पे आप बैठ के गद्दी लगा रहे हैं? ये जो मजार बना हुआ है, किस स्टेट में? अच्छा, मेरी बात पहले, जो मजार बना हुआ है इनको विरासत में मिली हुई जमीन है ये। अच्छा, तो इसके पूरे केयर टेकर आपकी फैमिली करती है ना? केयर टेकर की भूमिका में आप हैं, आपका परिवार? जी सर, हाँ जी, जब हमारे वालिद साहब थे उसके पहले कोई यहाँ पे खेती करते थे, तो ये वक्त कमेटी जो है ना, उन लोगों ने इस पे कब्जा करके और यहाँ के प्लाट काटे और उनको बेच दिए उन लोगों ने। अच्छा, वक्त कमेटी को भी आपने कटघरे पे खड़ा कर दिया, मतलब उन्होंने कब्जा किया, प्लॉट काटे और बेच भी दिया, यानी कॉमर्शियलाइज भी कर दिया। ठीक है, ये एक नया पॉइंट पता चला। रिजवी साहब इस पे कुछ बोलना चाहेंगे, मैं उनको मौका दूंगा, लेकिन ये तो अलग पहलू हो गया। फिर इसके बाद अब जमीन का टेक केयर कौन करता है? इसको कौन संभालता है? आप संभालते हैं? आपका परिवार संभालता है? नहीं सर, वो जब से इन लोगों ने जब से प्लाट काटे हैं ना, जब से जमीन पे झाड़ उग रहे हैं और जब से ऐसी पड़ी है जमीन, ऐसे ही पड़ी है जमीन। अच्छा, रिजवी साहब कुछ पूछ रहे हैं, एक बार सुनिएगा जरा। रिजवी साहब क्या पूछ रहे थे? रफीक साहब, ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका ट्रस्ट है, ये जो भी प्रॉपर्टी है, जमीन है, इसका कौन मुतवल्ली, कौन ट्रस्टी है? इसका कहीं पे दर्ज होगा ना वक्फ बोर्ड में? राजस्थान के कोटे के हैं आप? नहीं सर, इसमें क्या है कि जैसे वक्फ कमेटी ने, उमर कुंजड़ा नाम था उनका, जो वक्फ कमेटी में था, तो उन्होंने प्लाट काटे थे आज से
35-40 साल पहले। वो ठीक तो है। जब से ये जमीन काटी है, हाँ। और वो वक्फ कमेटी के अंडर में है जमीन, और उन्होंने क्या करा कि जमीन काट के सबको रसीदें दे रखी है यहाँ की। नहीं, मुझे और जो यहाँ के जो लोग हैं मेन, एक मिनट मेरी बात उनका को भी सुन लीजिए। केस चला हुआ अदालत के अंदर। सुनिए मेरी बात को रफीक साहब, ये जो प्रॉपर्टी है जहां आप हैं, जो सरकार के लिए आप वहाँ खिदमत कर रहे हैं, इस जमीन की या इस प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या, इसकी खसरा खतौनी में किसका नाम दर्ज है, कि किसके नाम से अलॉट है, या किसके नाम से वक्फ बोर्ड ने इसको दे रखा है, इसका कौन मुतवल्ली, वो तो बता दीजिए। बहुत जरूरी है, आजकल चल रहा मामला वक्फ का, ये चली जाएगी जमीन आपके पास से। तो जानता नहीं हूँ। अच्छा भैया, कोई रसीद कटी इसके नाम, तो किसके नाम से रसीद कटी वो बता दीजिए। बात सुनो आप, इनके जो ये सफ़ीउल्लाह इनके खानदान के हैं, सरकार के। हाँ। अनवर खां के। हाँ। इनके मतलब रिश्तेदार हैं, तो उन लोगों के पास कागज है इनको। अच्छा, तो फिर आपको उन्होंने बैठा रखा वहां पर, आप उनके कारकुन हैं और क्या? हमारी जो संस्था बनी हुई है, हाँ, सुनिए नहीं वो जो हम तो वो तो अभी क्या नाम से नहीं, मान लो आप थोड़े दिनों में आए, पहले नहीं थे वो लोग। नहीं, बात मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे वालिद यानी साहब हैं उनके खानदान के लोग जिंदा, यानी कि औलाद ये ट्रस्ट बना है, मैं समझ गया हूँ। तो इसके माने आप जो उसके कारकुन हो, आपको पैसा मिलता है वहां से ट्रस्ट से? जी। कितना पैसा मिलता है महीने में? नहीं सर, कुछ भी नहीं, जब से हम ही है, कोई जब से कोई आया नहीं हमारे वालिद के टाइम से, हम जब से ट्रस्ट आपको पैसा देता होगा ना आपके रखवाली करने के लिए। ये ट्रस्ट किसी और का वक्फ है, आपको पैसा देता होगा रख रखाव करने के लिए, आपकी आमदनी हो जाती होगी। नहीं सर, हमारे वालिद साहब थे। सुनो, नहीं, मैं समझ जाऊँ, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है रफीक मियां, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपके वालिद साहब की नहीं है, ये ट्रस्ट की है, और ट्रस्ट उस फैमिली का है। हम तो खाली नहीं है सर, हम तो खिदमत करते हैं यहाँ। खिदमत करते हैं, फ्री में करते हैं ना, आपको उसके खानदान वाले पैसा नहीं देते, उसके खानदान वाले लोग जिंदा हैं अभी। जी, है ना? देखिए क्या क्या बातें खुलने कमाल है यार, मैं तो हैरान हूँ सर। जमीनी जब आप समझो कि यहाँ की यही वक्त के घपले पूरे भारत में चल रहे हैं, जमीनें बेची जा रही हैं, लोग कब्जा कर रहे हैं, इस तरह जमीनों को बर्बादी की जा रही है। यार ये कौन जमीन लेकर आए थे, बताइए कहाँ से आए थे, कितने हजार साल पहले? उन्होंने तो आज से 35, सुनिए सर सुनिए मेरी बात। हाँ सुनाइए। 40 साल पहले प्लाट काट दी इन लोगों ने, बेच दिया। भैया प्लाट की बात खत्म हो चुकी है, यानी कि ये ट्रस्ट के पास है, वक्फ की जमीन है, और औलाद है, उसके खानदान की है, आप उसके कारकुन हो, वहां से आपको तनख्वाह नहीं मिलती, आप खाली फ्री में खिदमत करते हो, जो चढ़ावा आ जाता होगा उससे आपको गुजारा हो जाता होगा। ये सच्चाई है, ठीक कहा? बस। अब तक आपने देखा कैसे मजार परस्ती को इस्लाम को मानने वाले और जानने वालों ने गलत बताया। हमारे देश की एक जो सच्चाई है कि हमारे देश में लोग बहुत ज़्यादा धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं भक्ति के चलते अंधभक्त कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। उस डिफ्रेंसिएशन को लोग फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम में मज़ार परस्ती हराम है। हराम है? फिर से मैं ये लाइन फिर से सुनना चाहूँगा, क्या कहा आपने? मज़ार परस्ती हराम है, लेकिन अल्लाह को उससे इबादत, अल्लाह की इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है इस्लाम में। लेकिन जो हमारे सूफ़ी संत हैं उनकी बड़ी अहमियत है, उनका एक मकाम है, उनको इज्जत, उनको वो सम्मान दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उनसे आप उनको अल्लाह की तरह पूछते हैं या उनसे आप कहेंगे कि आप हमारी मुराद पूरा कर दीजिए। इस बात का भी खुलासा हुआ कि दरगाह के तालाब का पानी गंदा होने के बावजूद लोगों को उसके पानी से नहाने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद मौलाना रफीक ने अपनी गलती मानी और तालाब को बंद करने का वादा किया। वो जो पानी थमा हुआ है, आपको पता है इस मौसम में बचपन से एक एडवर्टीजमेंट चलता है, प्रचार चलता है जिसमें कहता है पानी जमा ना होने दे, मच्छर बैठेगा, डेंगू फैलने का खतरा है। और उस पानी में आप कहते हैं नहा लीजिए, उस पानी में आप कहते हैं छान के पानी पी लीजिए। तो आप रोकते भी तो नहीं है ना, अगर कोई अपनी मर्जी से कर रहा होगा, लेकिन आप रोकते भी। मैंने आपको पहले ही मेरी बात सुनो, पहले मैंने आपको ये वर्ड बोला है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता यहाँ पे। मैं किसी से यूं भी नहीं कहता कि आप नहाओ या कपड़े फेंक के जाओ। ये तो लोगों की आस्था है जो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर बताते हैं लोगों को। ये बात भी सामने आई कि जिस मौलाना ने कुरान तक नहीं पढ़ी है, वो दरगाह में पहुंचने वाले लोगों की मुरादें पूरी होने और परेशानियों से शिफा दिलाने का वादा करता है, जिसको लेकर हिंदू धर्म गुरु ने मौलाना को लताड़ लगाई। नमाज में रफीक साहब से पूछिए क्या पढ़ाया जाता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
उसमें और है एक आपका आयत है वमा खलक्तो जिन्ना वल इंसा इल्लल्लाह याबुदुन कमाले कमलात कायम करीम रजा बख्शो रजी क्रिया को रहीम हस्बी रब्बी जल्लुल्लाह माफी कल्फी गैर अल्लाह नूर मोहम्मद सालुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हुजूर पुरनूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत करने लायक नहीं है। तो फिर मजार पर आप क्यों बैठते हैं? आप क्यों नहीं उनको बोलते हैं इस्लाम में गुनाह है और आप भी हराम है। अब आगे देखिए क्या दरगाह के नाम पर हो रहा कमाई का काम और क्या चमत्कार के नाम पर लोगों को अंधविश्वास की राह पर धकेलने के लिए मौलाना रफीक माफी मांगेंगे। अब एक प्रश्न ये भी है कि ना ही वो उस खानदान से हैं जिस खानदान का दरबार वहाँ बना हुआ है, ना ही ये कोई तालीम ऐसी हासिल की कि मौलाना की पदवी के साथ वहाँ बैठें और लोगों की भलाई के लिए कार्य कर पाएँ। तो क्या ऐसा कोई अधिकार है? अंबर आपसे और रिजवी साहब से प्रश्न है, क्या ऐसी कोई मतलब इनके पास कोई प्रोटोकॉल होता है क्या कि भाई कोई भी आएगा बैठ जाएगा गद्दी पे कि मैं नहीं, इसके अंदर नॉमिनेट होता है, बाकायदा ट्रस्टी होता है, वो अपना आदमी बैठा देता है, खुद तो बैठते नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा था, काफी होगा, जमीनें बेची होंगी उन्होंने। वक्फ की कहानी यही है जो आजकल चल रहा है भारत सरकार में आ रहा है, वक्फ के ऊपर यही मामले हैं। ये मज़ारों छोटा सा है, मज़ारों को लेकर भी एक विवाद बहुत ज्यादा रहा था। अभी उत्तराखंड में आपने स्टोरी देखी होगी और कई जगह रेलवे स्टेशन पे मज़ार हमने देखा है जी, वो आपने भी देखा होगा। उत्तराखंड में तो कई मज़ारों को जब गवर्नमेंट ने हटाया, जब उस पर बुलडोजर चला तो नीचे कुछ भी नहीं था, सिर्फ ऊपर से ईंट का ये था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रॉपर्टी को हड़पने का एक जरिया? मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो मज़ारें होती हैं जब दफन कर दिया जाता है, अगर आप 20 साल के बाद अगर आप उस कब्र को खोलिएगा तो आपको उसमें कुछ नहीं मिलेगा, उसमें एक हड्डी नहीं मिलेगी उसके अंदर। अभी मैंने खुद अपनी देखा है, मैंने एक अपने अजीजदार के एक कब्र के अंदर मैंने देखा कि जब उसको खोला गया करीबन 30-35 साल के बाद तो अंदर कुछ नहीं मिला, वो हड्डियां सब चली आती हैं, उसके अंदर बचता कुछ भी नहीं है, सिर्फ दीवार और नीचे फर्श के अलावा कुछ नहीं होता है, यूं भी नहीं होता है। सर ये तो बहुत बड़ा, लेकिन रातों रात मजार भी तो बन जा रहे हैं ना। सर ये तो मजार बहुत पुराना है सर, ये तो अपने कोटा जमीन पे कब्जा करने के लिए, एग्जैक्टली यही पॉइंट था मेरा पूछने जमीन पे कब्जा करने के लिए और इधर ढोंग रचा के। मैं आपके मजार पे प्रश्न नहीं उठा रहा, मैं इन जनरल सवाल पूछ रहा हूं, आपके मजार पे प्रश्न नहीं उठा रहा। पुराने जमाने का मजार बना हुआ है सर, पत्थर का बना हुआ, ठीक है, मैं उस बात को मान लिया। और पत्थर घूमने वाला जो फिजिक्स है ना, वो अभी के लोग आप नहीं समझ पा रहे, ना समझा पाए, तो उस वक्त के लोग जब फिजिक्स के इतने पहलुओं को नहीं समझे होंगे तो क्या समझा पाए होंगे। अच्छा, बाबा कुछ कहना चाह रहे, बाबा लगता है बहुत चिंतित हैं। जी, हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि वहाँ मस्जिद बनाइए, इबादत कीजिए और फिर ढोंग। अब कैसे बनाएंगे? वो जमीन तो वक्त की है ना अब तो। हाँ, तो वक्त से बोले कि यहाँ पर बनाओ, इसको खत्म। बाबा जी एक बात बड़ी सही कह रहे हैं आप कहिए, बताइए। मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर मस्जिद बने और लोगों वहाँ पर पूरी जमीन तो बेच दी, मस्जिद कहाँ बनेगी यहाँ पे? तो आप कहाँ पर बैठ रहे हैं? आसमान पर तो नहीं बैठ रहे हैं जनाब, आप भी तो वहीं पर बैठ रहे हैं। जब आप वहाँ पर बैठ सकते हैं तो मस्जिद नहीं बन सकती। मैं तो पास में मकान है, वहाँ रहता हूँ, तो वो जमीन भी इसी हिस्से में थी। लेकिन पूरी वक्त ने जमीन काट तो दी, सबको प्लाट बेच दिए। ये नहीं, आपकी जमीन भी वक्त के हिस्से में आ गई है क्या? अब रहने के लिए दिया, भाई ये प्लाट रहने के लिए आपको मिला है, मस्जिद बनेगी कहाँ? आप बताओ मुझे। अब ऐसी मजार बना के रहिएगा। हाँ ये तो मैंने इस्लाम के खिलाफ है ना मजार जी। नहीं सर, हम तो यहाँ हम भी टापरी में रह रहे हैं, टीन सेट करके। हम कौन सा मकान बना के रह रहे हैं यहाँ पे? वो टीन सेट तो दिखावा है आपका, कहीं दूसरे जगह मकान होगा। तो क्या फायदा मिल रहा है आपको? आप हट्टे कट्टे स्वस्थ लग रहे हैं, अभी भी ऐसे उम्र दराज नहीं हुए हैं कि आप कोई काम धंधा ना कर पाए। अगर कोई रोजगार करें तो शायद इतनी आमदनी तो हो जाएगी। सर काम धंधा भी करते हैं, जैसा मिल जाता है वैसा भी करते हैं ना, ऐसी बात थोड़ी नहीं। वो उसकी चॉइस कम हो गई ना अब, क्योंकि आपको तो पता चल गया दरगाह पे बैठना है, किसी को कुछ मैंने बताया नहीं है, लेकिन चढ़ावा चढ़ जाएगा। चढ़ावा तो पूरा आता होगा। अंबर फाइनल कमेंट में देंगे आप? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं नहीं, ऐसे अंधविश्वास का क्या करें?
क्या इसको चमत्कार के हिस्से में रोहित, मुझे मतलब ये मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आज इस मसले पर आप यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन कई दिन से हम लोग ये इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से हमारे देश में ये बाबा का कल्चर और इस तरह की अंधभक्ति बढ़ती जा रही है, इसको लेकर मुझे लगता है कि एक मास मूवमेंट की ज़रूरत है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन में सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं इस्लाम को टारगेट कर रही हूँ या हिंदू धर्म को मैं कुछ कह रही हूँ, लेकिन हमारे देश में अंधभक्ति बढ़ती जा रही है। जितने हम मॉडर्न हो रहे हैं, जितने हम पढ़ लिख रहे हैं, उतनी ही अंधभक्ति और इस तरह के जो बिजनेसेस हैं वो चल रहे हैं। और जैसे कि इन्होंने बोला ये काम कर सकते हैं लेकिन काम नहीं करेंगे, ये आराम से बैठ के दिन भर बैठेंगे और पैसा आएगा, हजारों रुपए आएंगे, इससे साल का काम क्या हो सकता है? इज्जत सम्मान अलग और लोग आके इनको प्रणाम भी कर रहे हो, लोग आपको आके सम्मान दे रहे, पैसा दे के आपके पास जा रहे हैं। हम दिन भर मेहनत करते हैं, रात के 11 बज जाते हैं घर जाते जाते। अच्छा एक काम कीजिए ना रफीक साहब, लेकिन इनके पास लोग आके खुद पैसा दे के जाते हैं। रफीक साहब मेरे सहयोगी आशुतोष आपके साथ होंगे ना, आप एक काम कीजिए उनके साथ वापस उसी पत्थर तक पहुंचिए, तब तक मैं जरा मेहमानों से बात कर रहा हूँ। वापस मैं आपको देख भी रहा हूँ, पत्थर के पास जाइए। मैं वही पत्थर से जुड़ा एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहता हूँ। अपनी मेरे साथ आपके साथ जो मेरी टीम है उनको भी बोलिए पत्थर की ओर जाए वो। अच्छा रिजवी साहब, जब तक वो पत्थर तक पहुंच रहे हैं जी मैं कोई बाबा अरे नहीं कोई उनसे बात कह नहीं, देना, मैं तो खिदमत करता हूँ। कोई बात नहीं, आप खिदमतगार है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। साफ सुथरी बात नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। मुझे बाबा बनाओ, मैं बाबा नहीं हूँ। नहीं अच्छी बात है यहाँ पे, अच्छी बात है कि आपने कहा कि बाबा नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम तो खिदमतगार कह रहे हैं। उस पत्थर के पास जाइए, तांत्रिक क्रिया करने वाला आदमी नहीं हूँ। नहीं मैं मान गया, सब बात मान गया। जाइए ना एक बार पत्थर के पास, ये घूमने वाले पत्थर के पास। रिजवी साहब मुझे एक बात बता दीजिए, क्योंकि मैं ये फाइनल कमेंट आप लोगों से ले रहा हूँ जब तक वो पत्थर तक पहुंचेंगे। ऐसा क्या है कि ये मज़ार कल्चर हमारे देश में ही है? क्योंकि अभी बाबा भी बता रहे थे और आप लोगों को भी पता है कि ये मज़ार की जो क्रिया है कहीं नहीं है, जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वहाँ भी नहीं, लेकिन भारत में ये देखने को मिलता है। ऐसा क्या है, क्यों है? कभी सोचा इस बारे में? ये एक्चुअली आया है सूफिज़म से है। ये जितने मज़ार कल्चर को मानने वाले हैं, जैसे कि अजमेर हैं और वहाँ से ये आया है कल्चर, वो भी कहीं से आया है। आप देखिएगा तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये कहते हैं रसूल खुदा मोहम्मद साहब के जनाब के समय के, मतलब उस टाइम तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद से जब ये इस्लाम बढ़ता चला गया, ईरान तक के आ गया इस्लाम, फिर वहाँ से अफगानिस्तान तक गया, ये समरकंद तक के पहुँच गया। उसके बाद ये धीरे धीरे फिर मज़ारों, एक कोई औलिया कह लीजिए या कोई उनकी मज़ार बन जाती थी, तो मज़ार को पूजने का रिवाज नहीं था। वो जाते थे वहाँ पे फातिहा पढ़ने। एक सेकंड रुकिएगा जरा, बोर्ड पे क्या लिखा है वो दिखा दीजिए। बोर्ड पे क्या लिखा है? बाहर एक बोर्ड है रफीक साहब, बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, वो रिजवी साहब देखना चाह रहे हैं। बाहर एक बोर्ड लगा है, मज़ार के गेट के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, सरकारी बोर्ड लगा हुआ था। ये हमारी संस्था का बोर्ड है। वो पढ़वा दीजिएगा, दिखाइए, देखें, पढ़वा दीजिएगा, पढ़वा दीजिएगा, कुछ लगा हुआ है। रिजवी साहब पढ़िए जरा जल्दी, क्लोजअप दीजिए। राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दरगाह सोसाइटी कोटा, जिला कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, संपूर्ण हाड़ौती क्षेत्र तक इसका कार्य क्षेत्र समिति होगा। इस संख्या के 11 ब्रैकेट में उद्देश्य है। इसको किसी खास अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड भी किया है, रजिस्टर्ड है, यानी ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है, ट्रस्ट में रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, जाइए रफीक साहब जाइए, जिस जानकारी चाहिए थी रिजवी साहब ने ले ली है जी, क्योंकि वो पूछ रहे थे ना वक्फ का क्या काम है या ट्रस्टी कौन है, तो वो इनके पास जानकारी आ गई है। आप जाइए पत्थर के पास, जाइए पत्थर के पास जाके एक प्रश्न है मेरा। हाँ, जहाँ से आप थे, जहाँ पे पॉइंट पे उसको छोटा रख के खत्म कीजिए। तो वो था जैसे कोई दरवेश हो गया या कोई बड़ा सूफी संत हो गया, उसकी कब्र बन जाती थी, तो वहाँ पर फातिहा पढ़ने के जाने का रिवाज था, ना कि उसको पूजने का था। अगर आप जाइएगा आज से 700-800 साल पहले तो ऐसी रिवाज था। लेकिन धीरे भारतीय हिंदू संस्कृति का असर हो दरगाह कल्चर पे कुछ यही मैं कहना चाहती हूँ। देखिए जो इंडियन वर्जन ऑफ इस्लाम है, इस पे हम लोग कई सारे गहन चर्चा और कई सारे समिट, हमने सेमिनार किए कि जो भारत में जब भी कोई चीज़ आती है, हम किसी रेस्टोरेंट चेन की भी बात करें तो उसको इंडियनाइज किया जाता है। तो ये इंडियन वर्जन ऑफ इस्लाम है। जब भारत में इस्लाम आया, जैसे रिजवी साहब ने सूफी संतों की बात की, तो उसको थोड़ा सा भारतीय संस्कृति का थोड़ा सा लबादा उड़ाकर लोगों तक एग्जैक्टली जी समाधि कल्चर हिंदुइज्म में भी, मैं वही बोल रही हूँ कि ये भारतीय वर्जन ऑफ इस्लाम, लेकिन उसके मज़ार का जो चबूतरा होता है उसका शेप अलग होता है बिल्कुल। अदरवाइज जो रीति रिवाज है, जो तरीका है, फूल माला चढ़ाना, प्रसाद लेके जाना और डोरी बांधना, ये सारा भारतीय संस्कृति का है। अच्छा आशुतोष, अब एक काम कर दीजिए, आपके साथ रफीक बाबा अगर हों तो
मेरी एक दरख्वास्त है, रफीक बाबा को एक बार बोलिए पत्थर पे बैठे और इस मन्नत के साथ, मन्नत मैं बता रहा हूँ क्योंकि मन्नत इनसे जुड़ा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, इस मन्नत के साथ नहीं हो, मैंने बोला ना आपसे, रफीक मियाँ से मैं कह रहा हूँ, रफीक मियाँ से कह रहा हूँ, रफीक मियाँ तो चलेगा भाई साहब, रफीक मियाँ से मन्नत, ये सुन तो लीजिए, मन्नत तो सुन लीजिए, रफीक मियाँ क्या दुआ मांगेंगे, रफीक मियाँ क्या दुआ मांगने वाले हैं, मैं जरा उसका उत्तर चाहता हूँ। रफीक मियाँ ये दुआ मांगे कि इस शो के बाद इनके ऊपर कोई केस मुकदमा तो नहीं होगा ना, पाखंड का, अंधविश्वास का, भ्रम फैलाने का। उसका जवाब इनको दाहिने घूमते हुए पत्थर देता है या बाएं घूमते हुए पत्थर देता है, वो देखो। मैं किसी को गलत सलाह नहीं देता हूँ। अरे नहीं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ आप गलत, मैं तो प्रश्न का जवाब पत्थर से मांग रहा हूँ। बैठिए ना सर, मैं कोई को देखिए पत्थर के नीचे मैं तो ये कहता हूँ आने वालों को मैं समझाता हूँ, बहुत दिलचस्प है, जरा जवाब तो देखें। बैठिए जरा, अगर दाहिने घुमा तो आपके ऊपर केस मुकदमा इस एपिसोड के टेलीकास्ट होने के बाद होने वाला है, भ्रष्टाचारी, अंधविश्वासी, ढोंगी, पाखंडी सब बता के। बाएं घुमा तो मैं मानूंगा कि अच्छा बच नहीं सर, मैं पत्थर घूमता की तरह वो देख रहा हूँ। आप लोग भी देखना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल देख रहा हूँ तो। अरे दाहिने घूम रहा है ये तो। नहीं, स्टेयरिंग उन्होंने बाएं तरफ से घुमाया, मैंने देख लिया उंगली से, बाएं की उंगली पे प्रेशर था। दाहिने घूम रहा है यानी आपकी मुराद पूरी हो रही है। बाएं उंगली नहीं सर, मेरी हाथ की देखिए, देखो आप, मेरा बैलेंस नहीं मान लिया। अरे तो पत्थर ने आपकी मुराद पूरी कर दी। पे टेंशन कह रहे मेरा बैलेंस जिधर होगा उधर ही घूमेगा ना। अच्छा, वो खुद भी कह रहे हैं। देखिए ये उंगली सीधी, वो उंगली टेढ़ी हो रही है, प्रेशर था इधर घूमने के लिए। अच्छा देखिए पत्थर के नीचे दीवार टूटा हुआ है। अब बाबा देखिए, अब रफीक मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, रिजवी साहब, बाबा आप भी और अंबर आप भी। मैंने क्या बोला था? और इस पत्थर की विशेषता जो है, जो रिपोर्ट हमारे पास आई, पत्थर अगर दाहिने बैठा शख्स अगर पत्थर उनको दाहिने तरफ घुमाता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी मुराद तुरंत पूरी हो रही है, बाबा पूरी कर रहे हैं। पत्थर अगर बाईं तरफ घूमता है तो थोड़ा वक्त लगेगा, मुराद पूरी हो जाएगी। ये बोला है कि पत्थर किधर भी घूमे मुझे कोई मतलब नहीं, आपको तो कोई मतलब नहीं, आपसे पहले भी बोला है, बता रहे हम किसी को ये नहीं कहते कि तुम लोडी पे बैठो या उसको घुमाओ। गुस्सा नहीं करे, गुस्सा नहीं कीजिए, गुस्सा नहीं कीजिए। पानी है, बावड़ी का पानी है, गुस्सा नहीं कीजिए, गुस्सा नहीं कीजिए। बावड़ी के पानी से गुस्सा ठंडा हो जाता है। कह रहा हूं यहाँ पे। नहीं, बावड़ी के पानी से गुस्सा भी ठंडा हो जाता होगा। हाँ, और पत्थर अगर रुक गया ना सामने तो मतलब आपकी मुराद पूरी नहीं हुई। कई बार आपको दरगाह आना होगा। अभी मुराद थी कि इस एपिसोड के टेलीकास्ट होने के बाद रफीक मियाँ अंधविश्वासी कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे, और पत्थर घूम गया दाहिना, यानी हो गया। इनकी मुराद पूरी हो गई क्या? रफीक जी, वो आप सही कह रहे हो रफीक जी, एक तो एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा, अभी तक आपने कुछ गलत नहीं किया ना, देता हूं कि आप रफीक जी अभी तक आपने कुछ गलत नहीं किया ना, तो एक सही काम अब कर दीजिए। अभी तक कुछ गलत काम नहीं किया है तो एक सही काम अब कर दीजिए। यहाँ जो बैठे लोग हैं वो भी इस बात की डिमांड कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ जैसे आप एक कहते हैं ना, ठीक है सर, आप एक जरिया बन के बैठते हैं, मैं भी एक जरिया बन के ये बोल रहा हूँ इनके संदेश को। अभी के अभी माफी मांग लीजिए, सब कुछ रहा था खत्म। ठीक है सर, आप जैसा कह रहे हैं माफी मैं मांग वैसा ही लीजिए, करूंगा, आप कोई दिक्कत नहीं है। माफी मांग लीजिए कि गलत अगर आज गलत हो तक गया। कोई अगर जी माफी मांगता हूँ, ये लो सर। हाँ, ये हुई ना बात। ठीक है सर, गलत हो गया, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे से रहिए, ध्यान रखिए। अब देखिए पत्थर गलत हो गया, सामने कह रहे हैं, अब पत्थर गलत हो गया, अब आपको कोई अंधविश्वासी नहीं कहेगा, आपने माफी मांग लिया, यानी पत्थर का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने गलत कर दिया कि पत्थर कोई मुराद पूरी नहीं कर रहा था। मैं आपसे पहले बोला ना। हाँ। नहीं सर, मैंने आपसे पहले बोला कि मैं किसी से गलत सलाह नहीं देता हूं। रफीक जी, मैंने आपसे ये बोला कि आप बावड़ी पे ना रहिए, अच्छे से रहिए रफीक जी, शुरू से ये कहता आ रहा हूं मैं। रफीक जी अच्छे से रहिए, रफीक जी अच्छे से रहिए, ख्याल रखिए। देखिए अभी तक आपने शुरू से अंत तक एक ही लाइन दोहराई है, मैं जाते जाते उस दोहरा देता हूं उसको, कि शुरू से लेकर अंत तक आपने हमेशा ये कहा कि मैंने किसी को नहीं कहा कि इसमें जाके बावड़ी में स्नान कीजिए, पानी पीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। लेकिन दिक्कत क्या है ना रफीक जी, अभी तक आपने ये भी तो नहीं कहा ना कि मैंने किसी को मना भी नहीं किया। तो इतने सीधे पाक तो आप नहीं दिखे जिसकी वजह से आप माफी मांग रहे। तो माफी मांगा, कुछ तो गलती की होगी, तो अब छोड़ दीजिए ना, मैं आपको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। अब दर्शकों के ऊपर मैं फैसला छोड़ दिया, आप निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए, इबादत कीजिए। माफी मांग ले तो क्या हो गया हमारा? नहीं, कोई बात नहीं, माफी मांग लिया तो देखिए, माफी मांगने से गुनाह कम होता है, वो आपने कर लिया, और यहाँ बैठे लोग भी अब आपके लिए दुआ कर रहे हैं। चलिए अच्छे से रहिए, बहुत अच्छे से रहिए। और आपने कम से कम ये भी तो स्पष्ट कर दिया कि वक्फ ने किस तरह से उस जमीन पर भी अपना अधिग्रहण कर लिया, क्योंकि वक्फ का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट हो रखा था। तो ये क्या हो रहा है? हाँ, कब्जा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रफीक साहब। यानी आप लोगों के सामने भी स्पष्टता आ गई कि पत्थर के भ्रम में कैसे वो भी बेचारे माफी मांग रहे, और मान लिया कि दरगाह के नाम पर किस तरह से वो लोगों को गुमराह कर रहे थे। आगे अब आपको सोचना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को जुड़ने के लिए। आगे अब आपको सोचना है
क्या देख रहे हैं, कैसे विश्वास करना है। मैं एक ही बात कहता हूं आप लोगों से, विश्वास सिर्फ ऊपर वाले से कीजिए, ऊपर वाले पे कीजिए और ध्यान रखिए। नमस्कार।